अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की रेसिपी जो है, आज बनाएंगे बेसन के लड्डू। दानेदार बेसन के लड्डू देखिए बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन बनाऊंगी। इसकी रेसिपी आपने शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है, एक भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। चलें तो फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही जो बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर दबाइएगा। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। बेसन के लड्डू बनाने के लिए 2 कप मैंने बेसन लिया है। ये दानेदार बेसन है। अगर आपको मार्केट से दानेदार बेसन मिल जाता है तो बेहतरीन है, और अगर नहीं मिले तो आप घर में भी इसे तैयार कर सकते हैं। मैंने भी इसे घर में ही तैयार किया है। दानेदार बेसन से लड्डू बहुत ही बेहतरीन बनते हैं। बिल्कुल बाजार जैसे बेसन के लड्डू बनाने के लिए हमें दाने वाला बेसन का ही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही मेरे पास है 1.5 कप चीनी का बूरा। इसको भी मैंने घर में ही तैयार किया है। इसका एक मैंने छोटा सा क्लिप बनाया है और वीडियो के शुरू में लगा दिया है ताकि आपको पता चल जाए कि ये कैसे तैयार किया गया है। थोड़ा सा मेरे पास है येलो फूड कलर, ये ऑप्शनल है। इलायची का पाउडर 1 छोटा चम्मच। गार्निश के लिए पिस्ता है मेरे पास बारीक कटे हुए, 1 टेबलस्पून कुटे हुए बादाम, 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ कोकोनट, और घी मेरे पास है 1 कप से थोड़ा कम है और आधा कप से ज़्यादा। चीनी का बूरा बनाने के लिए मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया है। फ्लेम को मीडियम लो पे करके एक बर्तन में आधा कप पानी डाल दिया, साथ ही डाल दूंगी 1.5 कप चीनी। चीनी का बूरा बनाने के लिए फ्लेम को मीडियम लो पे ही रखेंगे। अगर हम तेज फ्लेम पे करेंगे तो चीनी का कलर तेज हो जाएगा और डार्क कलर की हो जाएगी। तो देखें चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। चीनी हमारी मेल्ट हो गई है। साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा मैं इसमें घी डालूंगी ताकि इसमें बिल्कुल भी जो है गुठलियां नहीं बने। 1 छोटा चम्मच हमने इसमें घी का डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे। देखिए बस चीनी जो है हमारी बिल्कुल वाइट कलर की हो रही है। देखिए जैसे ही पानी हमारा ड्राई हो जाएगा तो साथ ही हमारी चीनी जो है पाउडर फॉर्म में आ जाएगी। बस हमें इतना ही चाहिए था। फ्लेम को मैं बंद करूंगी और इसे चम्मच को मुसलसल चलाएंगे ताकि चीनी हमारी जले नहीं। देखिए इसे ठंडा करेंगे, चम्मच को मुसलसल चलाएंगे ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाए। आप चाहें तो इसे एक दफ़ा चॉपर में भी चला सकते हैं और हमारा ज़बरदस्त सा बूरा तैयार हो जाएगा। अब हम लड्डू बनाते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने फ्लेम को मीडियम लो पर कर एक बर्तन में ले लिया है आधा कप घी। मैं सारा घी नहीं इस्तेमाल करूँगी, थोड़ा सा हम घी को बचा लेंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा इसमें साथ ही थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन को शामिल करेंगे। एक साथ सारा बेसन हम नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर आपके पास दाने वाला बेसन ना हो तो आप घर में इसे कैसे तैयार कर सकते हैं। आपने चने की दाल को 7 से 8 मिनट के लिए रोस्ट करना है। उसके बाद उसको ठंडा करने के बाद मिक्सी में डाल के पीस लीजिएगा। पीसने के बाद उसको छान लीजिएगा। आपके पास दाने वाला बेसन तैयार हो जाएगा। बेसन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है जब तक ये गोल्डन कलर का नहीं हो जाता। चम्मच को हमने मुसलसल चलाते रहना है। इसमें हमें थोड़ा सा पेशेंस से काम रखना होगा। बेसन हमारा बिल्कुल भी जलना नहीं चाहिए और फ्लेम को हमने मीडियम लो पे ही रखना है। बेसन को हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 20 से 30 मिनट के लिए भूनना है। बेसन बहुत अच्छा सा भुनना चाहिए। जब इसका अरोमा बाहर आने लगेगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा येलो फूड कलर। आप चाहें तो इसमें हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है कि आप हल्दी डालना चाहें या थोड़ा सा फूड कलर। तो मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। जैसे ही बेसन से घी बाहर आने लगता है इस स्टेज पर हम बेसन पे पानी का छींटा लगाएंगे। 2 टेबलस्पून हाथ में पानी लूंगी इस तरीके से और इस पे छींटा लगा देंगे बेसन पे। इससे हमारा बेसन पे जो बहुत अच्छा सा झाग आना शुरू हो जाएगा देखिए, और बेसन हमारा दानेदार हो जाएगा। दानेदार बेसन के लड्डू बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। बिल्कुल हलवाई जैसे लड्डू बनाने के लिए ये स्टेप आपने लाजमी करना है। इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए बेसन का टेक्सचर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया है और आहिस्ता आहिस्ता ये थिक हो जाएगा। साथ ही फ्लेम को बंद कर दूंगी मैं और इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए ठंडा करूंगी। बेसन को ठंडा करने के लिए इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे, नहीं तो बेसन गर्म बर्तन में जल भी सकता है, और इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। बेसन हमारा ठंडा हो चुका है। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई इलायची का पाउडर और साथ ही डाल दूंगी इसमें कुटे हुए बादाम और क्रश किया हुआ कोकोनट। आप चाहें तो इसके बगैर भी, ड्राई फ्रूट के बगैर भी बेसन के लड्डू बना सकते हैं। इसके बगैर भी बेसन के लड्डू बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। ड्राई फ्रूट को बहुत अच्छे तरीके से हम बेसन के साथ मिक्स करेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं और चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं।
ड्राई फ्रूट के बगैर भी आपके लड्डू बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। अब साथ ही चीनी का बूरा जो हमने घर में तैयार किया हुआ है वो डाल देते हैं। देखें ये कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। चीनी के बजाय आप अगर चीनी का बूरा डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा लड्डुओं का और ये बहुत आसानी से घर में भी बन जाएगा आपका। आप चीनी को अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसको चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा और डाला है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से बूरे को मिक्स कर लेंगे। अगर आप बूरा डालने के बजाय पिसी हुई चीनी डालेंगे तो लड्डू का इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जो बूरे से आएगा। तो आप जब भी लड्डू बनाएं तो चीनी का बूरा ही डालिएगा। आपने लड्डू का जो साइज लेना है इतना हम लेंगे और हाथों को इस तरह दबा के लड्डुओं की शेप बनाएंगे। लड्डुओं को आप बना के सेव भी कर सकते हैं, ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होते। अगर आपके लड्डू बनाने में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा हो तो आप थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिएगा, तो आपके बहुत ही बेहतरीन लड्डू बन जाएंगे। इसमें थोड़ा सा पिस्ता लगाते हैं और हमारे बाज़ार जैसे लड्डू तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है, हमारे बिल्कुल बाज़ार जैसे हलवाई जैसे लड्डू तैयार हैं। और ये कितने दानेदार हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए कितने दानेदार बने हैं ये। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं लाइक करें, अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ से ज़रूर शेयर करें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिए। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।